दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने पास रखते हुए अगर रिकवरी एजेंट से बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आगे से आपके घर पे या आपके आसपास नज़र भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको DRA के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, घर पे आके बैठ जाता है अड़ोस पड़ोस में चिल्लाता है, तो अभी तक आप डर रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप अगर आज इस वीडियो को देखेंगे तो रिकवरी एजेंट जो आपको बोलते हैं कि हम ये सेक्शन लगा के आपको परेशान कर देंगे, सैलरी होल्ड कर देंगे, या फिर आपके घर पे आके बैठ जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आपके काम पे आके आपको परेशान करते हैं, तो आप उन सब को लेकर जो अगर परेशान होते हैं तो आपको क्या बात करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि DRA एक सर्टिफिकेट होता है जिसका DRA का फुल फॉर्म होता है डेट रिकवरी एजेंट। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई LIC एजेंट बनता है तो उसको IRDA का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, कोई अगर म्यूचुअल फंड का एजेंट बनता है तो उसको NISM का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर किसी को रिकवरी एजेंट बनना है तो उसको DRA का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और फिर वो रिकवरी किसी कंपनी में कर सकता है या फिर खुद का भी ठेका लेके काम कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को जैसे मैं बताता हूँ कि रिकवरी एक ऐसा काम है जिसमें आपको सैलरी भी मिलती है और कमीशन भी मिलता है, और बहुत अच्छा खासा कमीशन मिलता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है और लोगों को डरा के धमका के ये लोग पैसे की रिकवरी करते हैं, उनमें उनको 5 से लेकर 10% तक का कमीशन मिल जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी का कोई 1 लाख रुपए लेके बैंक को देता है और उसको 10,000 मिल जाए तो कौन ना इस काम को करना चाहेगा। तो DRA एग्ज़ाम इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन DRA का कोर्स करवाता है, और उसमें आप लोगों को जो कोर्स करते हैं उनको ये बताया जाता है कि भाई RBI की गाइडलाइन ये है और आपको रिकवरी ऐसे ऐसे करनी है। अब जब DRA का जिसके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको तो ये पता होगा कि भाई RBI की गाइडलाइन क्या है, रिकवरी करने के क्या तौर तरीके हैं, और बैंकों के हम रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो हमें कस्टमर से कैसे बात करना है। तो वो बिल्कुल तौर तरीके से आपसे बात करेगा, आपकी परेशानियों को सुनेगा। लेकिन जिसने DRA का कोर्स नहीं कर रखा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, बस उसको तो काम मिल गया, वो जाके अपनी दादागिरी से पैसे रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो वो एक अनऑथराइज पर्सन हो जाता है। ठीक है ना। अब अनऑथराइज पर्सन अगर किसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो फिर आप उसके खिलाफ़ क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि IPC इंडियन पेनल कोड में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक 420 के लिए कर सकते हैं, वही उनके लिए कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई एजेंट अगली बार आए और आपको बोले कि मैं फ़लाना बैंक के बिहाफ से आया हूँ, आपको आज पैसे नहीं दोगे, मिनिमम ड्यू नहीं दोगे, मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं घर पे बैठूँगा, आज मैं लेके जाऊँगा, पड़ोस में चिल्लाऊँगा, मैं तुम्हारी इज्जत ख़राब कर दूँगा, मैं तुम्हारी सैलरी कट करा दूँगा, मैं तुम्हारा अकाउंट होल्ड करा दूँगा, तो ये सारी बात तो आप उनकी सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, और जब वो चुप हो जाए तो फिर आप उससे ये पूछिए, भाई तू आया कहाँ से है, किस बैंक के बिहाफ पे आया है, पहले अपनी एम्प्लॉय ID कार्ड दिखा। बैंक का बंदा होगा तो एम्प्लॉय ID कार्ड दिखाएगा। दोस्तों रिकवरी वाले कभी बैंक के बंदे होते नहीं हैं। मान लो उसने अर्जी फर्जी अगर बनवा भी लिया तो नेक्स्ट स्टेप है, आप बोलिए अपना आधार कार्ड दिखा, क्या पता ये तो किसी और का लेके आ गया हो। चलो उसने आपको आधार कार्ड भी दिखा दिया, तो तीसरा सब्जेक्ट जो है ये पूछने वाला, आप उसको बोलिए भाई अपना DRA का लाइसेंस नंबर दिखा। DRA का लाइसेंस जब आप उसको बोलेंगे तो वो चौंक जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है। जो फर्जी टाइप का रिकवरी एजेंट होगा, जो अच्छा होगा वो आपको फटाक से दिखाएगा। जब वो आपको दिखाएगा तो समझ लियो वो पढ़ा लिखा बंदा है, 10वीं पास करके ही इस कोर्स को किया जाता है। उनकी एक 100 घंटे से लेकर 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग एजुकेशन लेवल की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो उसने वो ट्रेनिंग पूरी की है तभी उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो रिकवरी के जो फंडामेंटल्स हैं, RBI की गाइडलाइंस वगैरह उसको सब पता होती है, तो फिर आप उसी तरीके से उससे बात करके आप अपने सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं, और जब सेटलमेंट के लिए बात करेंगे तो फिर वो आपकी हेल्प भी करेगा। अगर वो जेन्युइन अगर रिकवरी एजेंट होगा, और फर्जी एजेंट होगा तो फिर वो आपको गाली गलौज करेगा, तौर तरीके दिखाएगा बदमाशी वाले, तो फिर आप उसके ऊपर बदमाश बन के हावी हो सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, स्नैचिंग का केस लगा सकते हैं, बदतमीजी घर में घुस के अगर कर रहा है तो चोरी का भी केस लगा सकते हैं, 420 का केस लगा सकते हैं। ये सारे आपके अधिकार हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट फ़ोन पे बात कर रहा है
और आपको फ़ोन के माध्यम से धमका रहा है, तो आप वहाँ भी इसकी डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है तो आप अपनी आईडी दीजिए, हम तब आपसे बात करेंगे। जब वो इग्नोर करे तो आप उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्लैक लिस्ट करते हुए आप उसके खिलाफ अच्छा सा स्पैम वाला डायलॉग भी लिख सकते हैं कि भाई चोर है, कुत्ता है, जो भी आप लिख देंगे तो अगली बार वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करेगा तो पहले उसकी औकात पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि आपको अगर एजेंट कॉल कर रहा है तो वो चीज़ मांगिए जो मैंने बताया है। घर आ गया है तो भी आपको मांगने का अधिकार है। दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइन रिकवरी को लेकर क्या है आप लोगों को नहीं पता है तो इस व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन से रिलेटिव कोई भी क्वायरी है वो भी सवाल आप यहाँ पे रख सकते हैं। सेटलमेंट करवाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे माध्यम से भी आप अपना सेटलमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, मामूली सी फीस पे मैं आपको सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप अपने सेटलमेंट को कम से कम अमाउंट में कैसे कर सकते हैं। आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और चाहे तो आप हमसे करवा भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में जो मैंने बात बताई है DRA की आपको समझ में आई होगी। तो अगली बार जब कोई एजेंट आए तो सबसे पहले आप उससे पूछिए भाई कहाँ से आया है, आधार कार्ड दिखा, ID कार्ड दिखा, दोनों दिखा दे तो अपना DRA का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा, फिर देखिए वो कैसे भागती गली से निकलेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से मिलती रहे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि जाना है तो जहान है। सी यू, बाय बाय।